गुड इवनिंग एवरीवन। और आज क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए मॉडल सेट 1 यानी कि 17 2025 और 26 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चों, तो आज आप लोग को हम साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मॉडल सेट 1 में है उसका आंसर शीट बताएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दांत का इनेमल किससे बना होता है? तो इसका ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक विलियन कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन है NaCl, HCl, LiCl और डी नंबर KCl। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है। तो यह तत्व है ऑप्शन ए कैल्शियम, बी नंबर सिलिकॉन, कार्बन और डी नंबर लोहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या होती है? क्वेश्चन मार्क। इसका ऑप्शन है 12 से 14, 14 से 16, 8 से 10 और ऑप्शन नंबर डी है 10 से 12। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 12 से 14। 5वां नंबर क्वेश्चन, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है काला, नीला, लाल और पीला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए काला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है आसुत जल का उबलना, ऑप्शन बी चीनी का कार्मेलाइजेशन, ऑप्शन सी पानी में नमक का विघटन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चीनी का कार्मेलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। ऑप्शन ए वर्तिकाग्र अंडाशय वर्तिका, ऑप्शन बी शैली अंडाशय थैलेमस, ऑप्शन नंबर सी वर्तिकाग्र प्रागकोश तंतु, ऑप्शन डी प्रागकोश तंतु होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वर्तिकाग्र अंडाशय तथा वर्तिका। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? इसका ऑप्शन सिलियरी पेशियों, कॉर्निया, ऑप्शन सी पुतली और डी नंबर आइरिस के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलियरी पेशियों के द्वारा। अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? इसका ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का विवर्तन और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन, लेंस की शक्ति -4.0 D होती है तो लेंस की प्रकृति क्या है? इसका ऑप्शन है उत्तल, समतल, प्लानो उत्तल और डी नंबर अवतल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अवतल। अगला क्वेश्चन, मटर में एक सूद लंबे पौधे को एक सूद छोटे पौधे के साथ संकरनित किया जाता है। F2 पीढ़ी में सूद लंबे पौधों और सूद छोटे पौधों का अनुपात है। इसका ऑप्शन 1:3, 3:1, 1:1 और डी नंबर 2:1। तो इसका सही आंसर होगा 1:1, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का आवर्धन क्या होगा? इसका ऑप्शन है +5.0, ऑप्शन नंबर बी है -5.0, ऑप्शन सी +0.20, ऑप्शन डी -0.20। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -5.0। अगला क्वेश्चन, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसका ऑप्शन दिया गया है प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। ऑप्शन बी, ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन है VI, I2/R, V2/R, I2R। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, I2/R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन है दृष्टिपटल, परितारिका, ऑप्शन सी कॉर्निया और ऑप्शन नंबर डी है पुतली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है नियोन। तो इसका ऑप्शन है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और ऑप्शन नंबर डी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है क्वेश्चन मार्क। इसका ऑप्शन दिया गया है 25 मीटर,
25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 20 मीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने ... बनाती है। इसका ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, पुतली और डी नंबर परितारिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रेटिना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन है घास, सूर्य की ओस वाला पौधा, ऑप्शन सी गाय और ऑप्शन नंबर डी है जीवाणु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घास। अगला क्वेश्चन, पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है? क्वेश्चन मार्क। तो इसका ऑप्शन है ऑक्सीन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है जिबरेलिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है प्रभावक, तंत्रिकाएं, मांसपेशियां और डी नंबर ग्राही। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रभावक। अगला प्रश्न, कौन सा रेफ्रिजरेट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन मार्क। इसका ऑप्शन है एफसीसी, सीएफसी, सीसीएफ और ऑप्शन नंबर डी है एफसीएफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और डी नंबर लोहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, यौगिक CH3CH2CHO का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन है एथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोपेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया C6H12O6 + 6O2 ... 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा की पहचान कीजिए। तो इसका ऑप्शन है अपघटन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और विस्थापन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? तो इसका ऑप्शन है डेंड्राइट, कोशिका शरीर, अक्षतंतु, तंत्रिका अंत। ऑप्शन बी है डेंड्राइट, अक्षतंतु, कोशिका शरीर, तंत्रिका अंत। ऑप्शन सी अक्षतंतु, डेंड्राइट, कोशिका शरीर और तंत्रिका अंत। ऑप्शन नंबर डी अक्षतंतु, कोशिका शरीर, डेंड्राइट, तंत्रिका अंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेंड्राइट, कोशिका शरीर, अक्षतंतु और तंत्रिका अंत। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29,
3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वे हैं ऑप्शन नंबर क पुनर्चक्रण, पुनर्जनन, पुनः उपयोग। ऑप्शन बी कम करना, पुनर्जनन, पुनः उपयोग। ऑप्शन सी कम करना, पुनः उपयोग, पुनर्वितरण। ऑप्शन डी कम करना, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कम करना, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। लास्ट क्वेश्चन है रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, तापमान, दवार कोशिकाओं में जल और ऑप्शन नंबर डी है CO2 की सांद्रता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दवार कोशिकाओं में जल।